Hello, dear students. I am welcoming you all in this video. It is the second part of chapter 21, that is natural calamities. In the first part, we had discussed about earthquake and floods. Today, we are going to discuss about tsunami. What is tsunami? A tsunami is a large series of giant waves. सुनामी एक सीरीज है बहुत जाइंट वेव्स की, बड़ी वेव्स की, कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी। जब अंडर द सी अर्थक्वेक आता है या फिर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, सो ड्यू टू दैट अ लार्ज वेव्स प्रोड्यूस्ड एंड दैट सीरीज ऑफ वेव्स इज कॉल्ड सुनामी। Large waves of sea water come gushing towards the land and causes heavy flooding within a minute. कई बार ये लार्ज वेव लैंड की तरफ आ जाती है एंड कॉजेस हैवी फ्लडिंग विद इन मिनट्स, और कुछ मिनट्स में ही फ्लडिंग क्रिएट कर देती है। इट कैन ट्रेवल 200 to 300 माइल्स पर आवर। इनकी जो ट्रेवलिंग स्पीड है वो 200 to 300 माइल पर आवर हो सकती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट हाइट, सो द वेव्स अराउंड 10 to 100 फीट हाई। नाउ द इफेक्ट्स। इट कॉजेस हैवी फ्लडिंग। सुनामी की वजह से हैवी फ्लडिंग हो सकती है एंड डिस्टर्ब्स ट्रांसपोर्टेशन, power communication and water supply, and it affect the transportation, power communication and water supply. Flooding result in large scale destruction of life and property. फ्लडिंग की वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी को भी बहुत लॉस होता है, काफ़ी डिस्ट्रक्शन होता है। सेफ्टी टिप्स। फर्स्ट, प्रोटेक्ट योरसेल्फ बाय टेकिंग कवर अंडर अ स्टडी ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थक्वेक। सबसे पहले हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है अर्थक्वेक से। देन गेट टू हाई ग्राउंड एज फार इनलैंड एज पॉसिबल। जितना हाई ग्राउंड पे हम जा सकें उतना हम चले जाएं। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अस। बी अलर्ट टू द साइंस ऑफ सुनामी सच एज सडन रेज और ड्रेनिंग ऑफ सी वाटर्स। हम लोग सुनामी के साइन को लेके अलर्ट रहें। एवेक्यूएट इमीडिएटली व्हेन यू सी एनी नेचुरल साइंस और हियर एनी ऑफिशियल वार्निंग। अगर हमें कोई नेचुरल सिग्नल मिले या हम लोग कोई ऑफिशियल वार्निंग सुने तो बिल्कुल इसे सीरियसली लें और जल्दी से जल्दी हम लोग सेफ प्लेस पे चले जाएं। द नेक्स्ट कैलामिटी इज ड्रॉट। A drought occurs when, due to the continuous period of dry weather, an area gets negligible amount of rainfall for month or even years. ड्रॉट कब अकर्स होता है? जब काफ़ी कंटिन्यूस समय से, कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम से वेदर ड्राई रहे और बिल्कुल लेस अमाउंट में रेनफॉल हो या फिर ना रेनफॉल हो फॉर मंथ और इवन ईयर्स। जब कंटिन्यूसली कुछ मंथ से या फिर कुछ सालों से बारिश नहीं होती है तो ड्रॉट डेवलप होता है। ऑल ह्यूमंस एंड प्लांट लाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। एज वी ऑल नो, all the organisms depend on water and without water we cannot survive. तो जब बारिश नहीं होती है काफ़ी लंबे टाइम से तो ह्यूमंस, प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव विदाउट वाटर। लैक ऑफ वाटर रिजल्ट इन ड्रॉट इन द एरिया। और जहाँ पे बारिश कम होती है या नहीं होती है, सो लैक ऑफ वाटर इज कॉल्ड ड्रॉट इन द एरिया। Now the effect. So drought causes the soil dry up. अगर ड्रॉट होता है तो उससे क्या होगा? सॉइल जो है ड्राई अप हो जाएगी। रिवर, लेक, पॉन्ड एंड रिसोर्सेज ऑल्सो ड्राई अप स्लोली।
जहाँ से भी हमको पानी मिल सकता है, लाइक रिवर, लेक, वेल, ट्यूबवेल, सब ड्राई अप हो जाएंगे धीरे धीरे, पानी फिनिश हो जाएगा इन सब में। इंडियन एग्रीकल्चर इज स्टिल लार्जली डिपेंड ऑन मॉनसून। इंडिया में जो एग्रीकल्चर होती है, जो खेती होती है, वो ज़्यादातर मानसून के ऊपर ही डिपेंड करती है, रेनी वाटर के ऊपर। देयर इज सीरियस ड्रॉप इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू ड्रॉट। और अगर बारिश प्रॉपर नहीं होती है तो क्या होगा, क्रॉप्स जो है, फसल जो है वो बहुत कम होगी, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप लैक हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अ ड्रॉट इज ऑलमोस्ट invariable associated with famine which result because of crop failure। और अगर ड्रॉट आता है तो क्रॉप फेलियर हो जाएगा। देयर इज फॉल इन एग्रीकल्चर सेक्टर, स्कैरसिटी ऑफ फूड, पोर्टेबल वाटर एंड फूडर फॉर द कैटल्स। एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा लॉस होगा, फूड की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, और एनिमल्स के लिए, जो कैटल्स के लिए जो फूडर वो खाते हैं, घास जो वो खाते हैं, वो भी बहुत कम हो जाएगी। फ्यू डिसीजेस ऑल्सो आउटब्रेक लाइक कोरेला, डायसेंट्री। नाउ द सेफ्टी टिप्स। सेफ्टी टिप्स, प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री इज द बेस्ट पॉसिबल मेजर टू टैकल द ड्रॉट्स। अगर हमें ड्रॉट्स को टैकल करना है, ड्रॉट को मिनिमाइज करना है, तो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्री, बिकॉज ट्रीज अट्रैक्ट रेनफॉल। एंड अराइड स्टेट, अराइड का मीन्स होगा ड्राई, एंड ड्राई स्टेट लाइक राजस्थान हैज़ विटनेस अ रेवोल्यूशन बिकॉज ऑफ एफॉरेस्ट्रेशन। राजस्थान जैसे ड्राई एरिया में भी जब फॉरेस्ट्रेशन किया गया, जब प्लांटिंग की गई, तो उसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट वहाँ पे देखने को मिला एज फार एज रेनिंग इज कंसर्न। वाटर कन्वर्जन प्रोजेक्ट लगाने चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू सेफ्टी टिप्स, बाय फॉलोइंग देम वी कैन टैकल द ड्रॉट। नाउ हाउ कैन वी हेल्प the people, those who get affected by these natural calamities? We can donate money, we can donate clothes. If you can get the permission from your parents, you can donate money to the organization like Red Cross, UNICEF, which help people affected by natural disaster. Donate clothes, food and other useful item to them. Organize a school fundraiser, so by them we can help the people that get affected by these natural disasters or natural calamities. So on this note, your chapter is completed. Very soon I will send you the question and answer and the exercise. Thank you very much.